कालू नाम के एक कौवे के साथ हुए एक हादसे की है। कड़ी मेहनत के बाद कालू का एडमिशन सुंदरवन यूनिवर्सिटी में हो गया था। वो बहुत खुश था क्योंकि वो पहली बार गांव के जंगल से शहर के जंगल में आया था। उसके लिए वहाँ सब कुछ नया नया था। कालू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हिंदी मीडियम स्कूल से था, जिसके कारण उसकी इंग्लिश काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन कालू ज्यादातर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता रहता था। पर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की शेल्फ से एक किताब ले रहा था, तभी उसे शेल्फ के दूसरी ओर एक डरावनी चिड़िया का चेहरा दिखा, जिसे देखते ही वो चिल्ला उठा और उसके हाथ से वो किताब गिर गई। कालू की चीख सुनकर एक चिड़िया उसके पास आई और उससे पूछा, जी आप ठीक है या नहीं? आप चिल्ला क्यों रहे थे? कालू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो। वो चिड़िया बहुत सुंदर थी और कालू उसे देखते ही उसकी खूबसूरती में खो गया। उस चिड़िया ने फिर से पूछा, हेलो, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। और आपका? फिर उन दोनों की बातें शुरू हो गई। वो दोनों रोज रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे और एक दूसरे के साथ पढ़ने लगे। कालू कौवे को वो चिड़िया काफी पसंद आने लगी। पर एक दिन अचानक वो चिड़िया गायब हो गई। कुछ दिनों तक जब वो चिड़िया लाइब्रेरी में नहीं आई, तब कालू ने पूरा कॉलेज छान मारा। वो कहीं नहीं थी, क्योंकि उस नाम की चिड़िया उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं थी। यह मालूम होने पर कालू सीधे लाइब्रेरियन बंटी कबूतर के पास गया और उससे पूछा, सर, जो चिड़िया मेरे साथ रोज पढ़ती थी वो कहाँ गई और वो कहाँ मिलेगी? तब उस लाइब्रेरियन ने उसे बताया, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें कभी किसी चिड़िया के साथ बैठे नहीं देखा। तुम तो रोज यहाँ अकेले ही पढ़ते थे। ये सुनकर कालू के तो होश उड़ गए। तभी उसे उस चिड़िया की पुकार सुनाई दी, कालू, कालू मैं इधर हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ कालू, आओ ना। वो आवाज लाइब्रेरी के उसी कोने से आ रही थी जहाँ वह चिड़िया उसे पहली बार मिली थी। वहाँ वह चिड़िया शेल्फ की तरफ अपने असली रूप में खड़ी थी। कालू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं कोई टुनटुनी चिड़िया नहीं हूँ कालू। मैं तो भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हूँ। मैं यहाँ कई सालों से भटक रही हूँ और मैं पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती हूँ और उन्हें खा जाती हूँ। अब तुम्हारी बारी है कालू। ये कहकर वह उस पे वार करने वाली होती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर एक बाबा को लेकर पहुँच जाता है। जिगर बाबा उस पर पवित्र जल डाल देते हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा शरीर जल रहा है, मुझे जाने दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते हुए भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है और अब कालू कौवा सुंदरवन यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस अपने गांव के जंगल चला जाता है। लेकिन अब भी वो हादसा कालू भूल नहीं पाया। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।